अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पर एक इवनिंग स्टार बना है, मतलब कि ये एक बियरिश कैंडल है। स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट नीचे तक का स्विंग हो गया, यानी 1:3 का हमें यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। यहाँ पर एक हैमर बनी है, मतलब एक बुलिश कैंडल है और टारगेट देखिए सा अपना कितना है 1:3 या 4 का हमें टारगेट मिल चुका है। मोस्टली प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन मूव करने से कैंडल्स फॉर्म होती है, यानी कैंडल्स मार्केट का सेंटीमेंट शो करती है कि कहाँ पर डिमांड व सप्लाई लेवल है, जो सीधा अफेक्ट करता है स्टॉक या कमोडिटी की प्राइस को। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। आज मैं 10 कैंडल स्टिक फार्मूला आपको बताने वाला हूँ जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फेवरेट होती है। ये मार्केट में रूटीनेबल होती है, हर समय बनती रहती है और इन सभी के सेटअप एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ जिससे आपको कैंडल्स को लेकर क्लियर व्यू मिल सके। तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइप की हमारी यहाँ पर जो कैंडल है वो है हैमर। हैमर कैंडल क्या होती है, एक सिंगल कैंडल से फॉर्म होती है ये वाली। इसमें क्या होता है, एक नीचे विक बनती है। इस विक का मतलब है ये है कि यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल में कर लिया है, स्ट्रॉन्ग बायर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। इसकी वजह से इसकी जो अपर बॉडी है वह ऊपर की ओर क्लोज होती है। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी, वहीं से ही हमें अपना ट्रेड प्लान कर लेना है कॉल साइड के लिए। इस तरीके से यहाँ पर एक कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान होगा। अब आपको ले चलता हूँ चार्ट पर, जिसे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए इस जगह ये एक हैमर कैंडल बनी है। इस हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल ब्रेकआउट देगी तो वहीं पर ही हमें कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर लेना है, क्योंकि हैमर कैंडल क्या होती है, एक बुलिश कैंडल होती है। यहाँ तक का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट यहाँ तक का, और फिर बाद में ट्रेल करते जाना है अपने टारगेट को जहाँ तक जाए। एक बियरिश कैंडल फॉर्म होने लग जाए वहीं पर ही अपना टारगेट ओवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी टाइप की कैंडल है। सेकंड कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है यह भी एक बुलिश कैंडल ही है, इसमें कलर का मायने नहीं रखता है, मतलब हथौड़ा टाइप का होता है। ये हथौड़ा नीचे उल्टा होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रतिबिंब होता है, मतलब नीचे बनेगी और एक बुलिश कैंडल होती है। इसी के ही ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है। जो सीधा हैमर था उसमें जो विक बनी थी वो नीचे की साइड बनी थी और इसमें जो विक बनी है वो ऊपर की साइड बनी है, बस यही डिफरेंट है। बल्कि दोनों सेम ही है, दोनों का जो काम है वो सेम ही है, मार्केट को अप ले जाना। और अब इसके सेटअप एग्जांपल की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये कैंडल मार्केट में हमें अच्छा खासा रिटर्न देती है। अब हम चार्ट पर इस जगह देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका ब्रेकआउट जब इस ग्रीन कैंडल ने किया तो यहाँ पर कितनी अच्छी खासी रैली गई वो आप देख ही सकते हो। अब हमें ट्रेड कहाँ पर प्लान करना है, जस्ट इसी के ही ब्रेकआउट पर यहाँ पर हमें ट्रेड प्लान करना है। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा इसके नीचे और टारगेट देखिए, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला होगा। सेकंड टारगेट जब हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो काफ़ी ऊपर तक गया, जब तक कि एक रेड कैंडल फॉर्म ना हो जाए, बियरिश रेड कैंडल। तो इतना अच्छा खासा इसने हमें रिटर्न दे दिया, 1:4 तक के आसपास दे दिया रिटर्न। अब मैं इन्वर्टेड हैमर के बाद हैंगिंग मैन बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट ही हैंगिंग मैन होता है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश होता है जबकि हैंगिंग मैन एक डाउन ट्रेंड के लिए होता है। इसमें हैमर बनता है पर वह हैमर बनता है टॉप पर बनता है, बिल्कुल टॉप पर हैमर बनेगा। अब इसे हैंगिंग मैन क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? अब इसे हैंगिंग मैन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इसकी बॉडी बनती हुई ऊपर दिखाई दे रही है ये इस तरह लग रहा है कि जैसे किसी आदमी को लटकाया गया हो, इस वजह से हैंगिंग मैन इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और ये होती है एक डाउन ट्रेंडिंग, मतलब बियरिश कैंडल की फॉर्म होती है। इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा और टारगेट नीचे तक का स्विंग तक का होगा, जब तक कि बुलिश कैंडल फॉर्म ना हो जाए। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हैंगिंग मैन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल इस जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें एक बियरिश ट्रेड प्लान करना है इस जगह पर, और इसका टारगेट देखिए कितना अच्छा खासा गया है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हैंगिंग मैन यहाँ पर इस तरह की, जैसे मैंने कैंडल बताई थी कि ऊपर जैसे आदमी लटका हुआ हो, और यह बनती है टॉप पर। अब यहाँ पर ये टॉप था इसका, और जैसे ही इस वाले कैंडल ने इसे ब्रेक किया तो कितना डाउनफॉल और कितनी फास्ट गति से आया। तो
देखिए जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ वो कैंडल्स काफ़ी सिमिलर हो सकती है, बट उनके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होते हैं और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कर सकती है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग होती है और मार्केट में डेफिनेटली रेगुलरली बनती रहती है। और मैंने कहा ना कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ये फेवरेट होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि एक तो रेगुलर बनती है और इनका जो प्रॉफिट रिस्क और रिवार्ड रेशियो वह काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल अदर कैंडल की वजह से। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर जो ये वाली बनी है, ये बनी है इन्वर्टेड हैमर टाइप की, पर इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे बनती है और इन्वर्टेड जो हैमर अगर टॉप पर बन जाए वो होती है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बियरिश कैंडल है। कलर यहाँ पर मायने नहीं रखता है। इन शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, इनमें कलर मायने नहीं रखता है। बस ये किस लेवल पर बन रही है, टॉप पर बन रही है, बॉटम पर बन रही है और ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड प्लान करना है। जो एग्जांपल हम इसका देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब इस जगह पर शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, इस जगह पर शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, उसके ब्रेकआउट के बाद में कितनी अच्छी खासी रैली डाउनफॉल आया। भाई प्रीमियम धड़ल्ले से बड़ा होगा। यहाँ पर हमें ट्रेड प्लान करना है, एक बेयरिश पुट साइड शॉर्ट करना है और टारगेट नीचे तक के इस लेवल तक हमें ये टारगेट प्लान करना है। मतलब फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा इस तरीके से होगा, मतलब कि ट्रेल करते रहना है। और टारगेट पता करने के लिए क्या है कि एक तो फर्स्ट लेवल तो ये होता है प्राइमरी लेवल, जो सेकंड लेवल है ये वाला जो ब्लॉक लेवल है इसका मिड पॉइंट के बाद या तो मिड पॉइंट होगा या फिर इसका बॉटम पॉइंट होगा। ये लेवल्स होते हैं, हमें ट्रेल करते जाना है और अच्छा खासा रिटर्न हम ले सकते हैं। 1:4 क्या 1:10 भी ले सकते हैं अधिक। अब इसमें कितने तक का प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ, 1:4 तक जा रहा है, मतलब 3.5। 1 रुपये लगाया तो 1 रुपये लगाया तो वो बना 3.5 रुपये, 3.56। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस कहाँ तक का देना है। स्टॉप लॉस ये जो लास्ट कैंडल बनी है इस कैंडल के जस्ट ऊपर ही देना है। इसकी वजह से क्या होगा ही हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी कम होगा। अब देखो यहाँ पर 27 से 30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होगा। जितना स्टॉप लॉस होगा उसकी बजाय टारगेट कितना है। इस जो हमारी कैंडल है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फेवरेट है, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल है वह एक बुलिश, नाम में लिखा हुआ है कि बुलिश, तो हमें कॉल साइड के लेना है। अब इस तरह की एक और कैंडल होती है 3 आउटसाइड अप, इसकी फ़ोटो मैं फ्रेम पर लगा दूंगा, उसे भी चेकआउट कर लेना है क्योंकि वह इसी तरह की, वह भी इसी तरीके की है और एक बुलिश होगी। फर्स्ट जो बियरिश कैंडल बनेगी ये छोटी वाली, इसे बड़ी वाली जो कैंडल होगी वो ग्रीन बनकर इसे कवर कर लेगी, मतलब इनसाइड कैंडल बार बना लेगी, इनसाइड कैंडल बना लेगी। और ये एक बार तरीके से है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया कितनी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है। एक बार इसे क्लियर तरीके से देख लीजिए, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये वाली कैंडल देखिए, ये दोनों कैंडल देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट जो बियरिश कैंडल थी उसे बुलिश कैंडल ने बिल्कुल कवर कर लिया। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट क्या, इसका हाफ तक मार्केट आया, हाफ तक यहाँ पर मार्केट आया। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ये होता है, अधिकतर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी एंट्री अधिकतर यहाँ पर होती है और रिटेलर ट्रेडर यहाँ पर गलती करते हैं। तो मतलब कि लो टाइम फ्रेम पर जाकर एग्जैक्ट पॉइंट पर एंट्री लेने की कोशिश करिए। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर, मतलब कि एक चार्ट पर हमें निर्भर, एक टाइम फ्रेम पर हमें निर्भर नहीं रहना है। टाइम लोअर स्विच करके एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो कहाँ तक की होगी, इस जगह पर हमने अपनी एंट्री ट्राई करी, स्टॉप लॉस यहाँ तक का जाएगा। यहाँ तक का स्टॉप लॉस आ गया, मतलब कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जहाँ तक ये अगला स्विंग है यहाँ तक तो है ही है। इस 84 पॉइंट तो हमें मिल ही चुके हैं। हमने कैंडल पढ़ी बुलिश एंगल्फिंग, इससे अपोजिट है जस्ट बियरिश एंगल्फिंग। ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है ये बुलिश जो एंगल्फिंग कैंडल थी उसकी जस्ट अपोजिट है। अब इसमें क्या होगा कि एक बुलिश कैंडल बनेगी छोटी सी, और इसके बाद में जो बड़ी बिग बार बन रही है वो बियरिश बिग बार है। इससे
इस बियरिश बिग बार ने इस छोटी वाली कैंडल को बिल्कुल कवर कर लिया है मार्केट में। ये ऊपर भी हल्की सी हो सकती है या हल्की सी नीचे हो सकती है। यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करना है। ये स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जस्ट नीचे होगा। चार्ट में हम इसे देखते हैं। जो बियरिश कैंडल है वो ये वाली कैंडल है। ये कैंडल मिलकर एक बियरिश कैंडल बना रही है। अब कोई ये कहेगा कि अच्छा ये तो यहाँ बन रही है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मतलब कि टॉप लेवल कहाँ पर है। तो मैंने क्या कहा था कि फ्रैक्टल नेचर होता है, टाइम फ्रेम हमें स्विच करके रहना है। तो जैसे ही हमने टाइम फ्रेम मतलब कि एक्सटेंड किया तो यहाँ पर देखिए सर एक टॉप रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर। अब जैसे ही इसे यहाँ पर मिड पॉइंट पर इसने टच किया, देखिए मिड पॉइंट काफ़ी 0.5 का लेवल होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इस 0.5 लेवल पर यहाँ पर टच किया, एग्जैक्ट पॉइंट 0.5 लेवल पर अगर कोई बनाना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक इस रेजिस्टेंस पर, वो प्रोफेशनल मार्केट में आप सीखते रहोगे, लर्न करते रहोगे, चार्ट को रोज़ डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट और काफ़ी आप अपना स्टॉप लॉस बचा सकते हो। अब अपनी तो ये वाली कैंडल है जो हम कैंडल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान होगा और इस जगह पर अपना ट्रेड प्लान होगा। स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा जस्ट, और टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट ये वाला था और सेकंड टारगेट ये वाला था। इसके बाद भी टारगेट कम नहीं हुआ सर, जाता ही गया, पर इतना लेता भी नहीं है कोई, क्योंकि ये टारगेट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मार्केट का अपनी जो साइकोलॉजी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट में प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है। तो मार्केट में लाइव मार्केट में आप चार्ट रीड करते रहिए, लाइव मार्केट में देखिए और टारगेट स्टॉप लॉस बनाते रहिए। अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। इसमें है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब है यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनना। इन तीनों कैंडल को मिलाकर मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल होती है वह होती है बियरिश कैंडल, होती है रेड। सेकंड कैंडल जो मिड कैंडल होती है वह एक डोजी टाइप की कैंडल होती है। डोजी कैंडल हमेशा कौन सी होती है, इनडिसीजन कैंडल होती है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइटिंग होती है और कोई डिसीजन बनता नहीं है। अब जैसे ही इनडिसीजन कैंडल को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ पर एक ब्लिश शो किया। इसके वजह से तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक कैंडल बनती है मॉर्निंग स्टार। अभी मॉर्निंग स्टार ब्लिश होती है। अब इन तीनों को यहाँ पर इस नेकलाइन को जब ब्रेक किया अदर कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने, तो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब हम इसे चार्ट के ऊपर सेटअप पर देखते हैं। अब इस जगह देखा जाए मॉर्निंग स्टार कैंडल इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर कहा गया है। ये जो कैंडल्स बनी हैं वो एक बुलिश कैंडल है। जैसे ही इस नेकलाइन को यहाँ पर इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ये नेकलाइन थी, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर दो कैंडल एक क्या शो करती है, एक तो ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल, ये दोनों बुलिश कैंडल है जैसे कि हैमर टाइप की कैंडल हो। फिर बाद में एक और मैजिक दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार का, इसलिए इन्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फेवरेट कहते हैं। मॉर्निंग स्टार यहीं पर ही एक इस जगह बनी, ये वाली भी मॉर्निंग स्टार है सर, ये वाली मॉर्निंग स्टार है, पर इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। रियलिटी दिखा रहा हूँ मैं। सेकंड कैंडल जब यहाँ पर आई, ये कैंडल, अब देखिए ये कैंडल भी मॉर्निंग स्टार है, बस आपकी आंखों की एक्सरसाइज होनी चाहिए पूरी। ये वाली कैंडल भी मॉर्निंग स्टार है। अब यहाँ पर 4 कैंडल बनी है जिनमें से 3 कैंडल तो सक्सेस मतलब कि अपनी विनिंग रेट रही और बाकी जो कैंडल है वो एक स्टॉप लॉस हो गई। बल्कि ये यहाँ पर बस ट्रैप हुआ था। अब इस ट्रैप को आपको पहचानना है, जो ऑपरेटर किस तरीके से अपने साथ खेलते हैं वो ट्रैप पहचानना है। इस ट्रैप को जब पहचान लिया तब बाद की जो मॉर्निंग स्टार बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। तीनों ने एक ही डायरेक्शन की अपनी ट्रेडिंग प्लान की। अब यहाँ पर हमने इस ब्रेक लाइन पर यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, चाहे इसे यहाँ पर ले सकते हैं चाहे यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने प्लान किया स्टॉप लॉस इसके नीचे तक का होगा, लगभग 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हम देखो टारगेट कितना गया, टारगेट 120 तक का टारगेट गया, इससे ऊपर 124-25 तक। टारगेट कैसे डिसाइड करना, टारगेट का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहा है,
ऑर्डर ब्लॉक, नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस कैंडल का है ये वाला FVG है, इससे ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक और FVG क्या होता है और ऑपरेटर के साथ हमें किस तरीके से डील करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वाला, जस्ट पीछे वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कैंडल पर चलते हैं। इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल मॉर्निंग स्टार कैंडल की अपोजिट है, मतलब कि बियरिश कैंडल है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और टॉप पर बिल्कुल इनडिसीजल कैंडल, मतलब कि डोजी कैंडल बनी। बाद में एक बियरिश कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट दिया, बाद में बियरिश कंटिन्यू रहा। पुट लेने का सबसे गजब तरीका यही है। अब इसे चार्ट पर देखते हैं। देखिए टॉप पर यहाँ पर एक इस जगह पर इवनिंग स्टार कैंडल बनी है। इवनिंग स्टार कैंडल के बाद हमें एंट्री प्लान करना है एक पुट साइड का। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉप लॉस हमने दिया अराउंड 50 पॉइंट का। इसके बाद हमने जो टारगेट अपना बुक किया वो इस लेवल तक किया। ये FVG है, FVG दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर है। ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, ऑपरेटर के साथ चले और अच्छा खासा टारगेट हमें 1:3.3 का हमें यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। नेक्स्ट कैंडल पर हम मूव करते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी रिसर्च करके मेहनत करके बना रहा हूँ। तो आपके लिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा ये वीडियो, वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल। पियर्सिंग लाइन, इनके बारे में अच्छे से पता कर लेना, क्योंकि ये एक माइनर प्रॉब्लम होती है जो अक्सर ट्रेडर करते हैं। ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए नहीं होती है, पर अगर बिगिनर ट्रेडर इसे सीख जाए तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे से सीख सकता है। क्यों? इसके अंदर एक राज होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। पियर्सिंग लाइन, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि ये एक बुलिश कैंडल है। पियर्सिंग लाइन बुलिश कैंडल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो है डार्क क्लाउड कवर। ये इसकी अपोजिट होती है, ये होती है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल होती है, टॉपर बनती है, बियरिश कैंडल होती है। इसमें एक ये लेवल है, ये जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो लेवल है, ये इस कैंडल का जो बियरिश कैंडल थी ये बनेगी कहाँ पर? ये बॉटम पर बनेगी, इस जगह पर बनेगी, ये याद रखना। और यहाँ से बाउंस बैक करेगी तो बॉटम पर बनेगी। ये जो बियरिश कैंडल थी इसका 50% का लेवल कौन सा है? 50% का लेवल ये वाला है। अब इसके बाद में जो बुलिश कैंडल बनेगी वो इसके 50% के लेवल के ऊपर क्लोज होगी ग्रीन कैंडल में। अब इसके बाद में जो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगी वो बुलिश बनेगी। अधिकतर रिस्की ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर करेंगे, रिस्की ट्रेडर, बिगिनर ट्रेडर या फिर जो रिटेलर ट्रेडर हैं वो यहाँ पर प्लान करेंगे। अपने को यहीं पर देख लेना है कि कहाँ प्लान करना है, अपने स्टॉप लॉस देकर। अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो थोड़ी बहुत रिवर्स करती है, फिर वहाँ पर इसके हाफ पर वापस एंट्री प्लान करनी है। स्टॉप लॉस ये होगा, टारगेट वो आगे देखा जाएगा कहाँ तक जाना है। इसे हम चार्ट पर देखते हैं, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जगह पर एक दो कैंडल दिखाई दे रही हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका 50% का लेवल मार्क निकालने को से ये एक बियरिश कैंडल थी, बियरिश कैंडल ये रही लगभग 11 तो 5.5 के करीब यहाँ पर इस जगह पर आएगा, मतलब 6.5 के करीब आएगा। तो मतलब कि इस जगह पर इसने यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर की ओर दी। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर मैजिक ये है कि नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है वो इस कैंडल के अबोव बन रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी एंट्री इस जो कैंडल थी यहाँ पर जो ब्रेक, और आगे वाली नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर भी ब्रेक दे दिया इस जगह। तो यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान होगी, नीचे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट देखिए सर कितना है। ये अधिकतर 15 या 30 या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अधिक ये इंपॉर्टेंट होती है, अधिक देखी जाती है। डार्क क्लाउड क्या होती है? डार्क क्लाउड कवर में जो ये कैंडल, ये एक बियरिश कैंडल है। अब इसमें एक बुलिश कैंडल बनी थी, 50% मार्क ये वाला है। बुलिश कैंडल के बाद ये जो बियरिश कैंडल बनी है इसके 50% लेवल को ब्रेक कर दिया। क्लोज यहाँ पर भी हो सकती है या आगे तक भी हो सकती है, आगे तक भी हो सकती है। अब ये मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ आपको, मैं ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट 14 नवंबर पर। इस कैंडल की ये आ रहा है 490 के आसपास आ रहा है, 490।
अब 245 इसका हाफ ये रहा 245 और ब्रेक कर रहा है ये। ब्रेक करने के बाद यही अपना बियरिश कैंडल है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, हल्का सा टारगेट मिला, हल्का सा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड था, इसकी वजह से कम टारगेट मिला और टारगेट इस जगह पर। तो ये हमने 10 कैंडल्स की बात करी और इन कैंडल को आप फॉलो करते हो मार्केट में, डेली मार्केट में, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक्स।